1% आपके लड़का ही हो, फिर ये थर्ड चांस भी उनकी बातें सही नहीं। ये एस्ट्रोलॉजर मिलना ना आज के टाइम में बहुत बड़ी बात है। गाइस तो वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप लोगों को कि आपने 1000 सब्सक्राइबर मेरे पूरे किए। यहाँ पे काफ़ी लोगों ने मुझे सपोर्ट भी किया था, तो थैंक यू सो मच उन लोगों का भी। और चैनल भी मेरा मोनेटाइज हो गया, जो कि सबसे ज़्यादा खुशी की बात है मेरे लिए। मैं ना बहुत ज़्यादा डर रही थी कि मैं चैनल मोनेटाइज नहीं कर पाऊँगी। इधर उधर लोगों से पूछ रही थी, तो वही है कि सबके पास अपने अपने काम भी होते हैं, थोड़ा बहुत लोग हिंट दे देते हैं, लेकिन फाइनली ना मैंने मोनेटाइज कर लिया अपना चैनल। तो चलो बात करते हैं हम एस्ट्रो के बारे में। देखो एस्ट्रो कहते हैं कि लोग वो मतलब कैसे हमारा सब कुछ ये वो, तो देखो उन्होंने जोशी कर रखी है तो उन्हें सारे नॉलेज होते हैं। लेकिन पता है आपको, एक अच्छा एस्ट्रो मिलना ना मतलब आपकी किस्मत के ऊपर है कि आपको एक अच्छा एस्ट्रो मिल रहा है। देखो इससे पहले ना मैंने भी कई लोगों को दिखाए थे, 10-10 हज़ार रुपये से ज़्यादा मैंने खर्च कर रखे हैं। वो क्यों खर्च कर रहे हैं तो ये तो नहीं बता रही मैं आपको, लेकिन हाँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड मैं बता देती हूँ आपको कि जैसे फर्स्ट बेबी हुई तो फर्स्ट बेबी गर्ल हो जाती है ना, तो थोड़ा सा ये होता है कि यार बेबी बॉय नेक्स्ट टाइम भी हमारा बेबी बॉय हो जाए, अब एक बहन को एक भाई मिल जाए। तो सब कोई सोचता है, देखो मैं ही नहीं हर कोई इंसान ये सोचता है, ठीक है। आप भी एक बच्चे की, आप भी एक लड़की की माँ होंगी तो आप भी ये चीज़ सोच रही होंगी। तो ऐसे मैं भी सोचती थी, मैंने काफ़ी लोगों को दिखाया तो सबने बोला सेकंड आपको ना बेबी बॉय होगा। तो खुशी होती थी बहुत ज़्यादा सुन के कि चलो सेकंड बेबी बॉय होगा भाई, दूसरा चांस भी ले लेना चाहिए। मेरे पहले बच्चे और दूसरे बच्चे में ना 2 साल मतलब 3 साल का गैप है, ठीक है। तो जो लड़की हुई थी तो 3 साल बाद दूसरी हुई है। फिर उसके बाद मैं 5 मंथ प्रेग्नेंट थी। तो मेरे अब देखो भाई एक्साइटमेंट तो होती है ना बहुत ज़्यादा। अच्छा फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी होती है क्या होगा क्या होगा, और ज़रूरी नहीं कि हमने एस्ट्रो से पूछ लिया और किसी और से पूछ लिया तो हम कुछ गलत काम करेंगे, बस हमें एक्साइटमेंट होती है सबके सिम्टम्स वगैरह देखने के। तो मैं मायके में थी तो मेरे हस्बैंड का कॉल आया, कहते तुझे क्या लगता है क्या होगा। मैंने कहा बॉय होगा, और मैं तो एक मंदिर में जाती थी ये डेली, तो वहाँ पे पंडित जी ने बोला था कि आपके ना इस बार लड़का ही होगा। तो मतलब ऐसे मैंने शायद उनसे पूछा था तो कह रहे थे इस बार ना आपका लड़के का योग बन रहा है। तो मैं बहुत खुश, मैंने कहा ठीक है अच्छी बातें होना भी चाहिए, और बहन को भाई मिल जाएगा। तो मेरे हस्बैंड को ना वो एस्ट्रो मिली, और शायद फेसबुक के ज़रिए मिली थी। तो फिर उन्होंने उनसे पूछा तो उन्होंने मतलब उन्हीं की डिटेल्स से, और शायद मेरा भी पूछा था, मैंने हस्बैंड से डिटेल में नहीं पूछा कि हाँ मेरा भी लिया था कि नहीं, बट हाँ लिया ही होगा, क्योंकि दोनों के मैच करने से ना बहुत अच्छा सा रिजल्ट सामने आता है, ठीक है। तो उन्होंने मतलब बताया कि आपको ना इस बार बेबी गर्ल होगी तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि ना इस बार ना तो इस बार भी ना हमारे बेबी गर्ल होगी। मैं कहा रहने दो वो कुछ नहीं, मैं तो बस मैंने जिससे पूछा मुझे उस पर विश्वास है। कहते ठीक है चलो देखते हैं, जब हो जाएगा तो ही पता चलेगा। तो भाई उनकी बात ना सच हुई हमारे साथ, हमारी सेकेंड भी बेबी गर्ल हुई। और जब हुई तो मेरे हस्बैंड तुरंत बोले, कहते कि ना मेरी मम्मी आई थी हॉस्पिटल में देखने, तो मुझे तो पहले ही पता था। तो मम्मी कहती अच्छा तुम्हें पहले ही से पता था बेबी गर्ल होगी, तुमने तो हमें नहीं बताया। फिर कहते हैं कि मुझे पहले ही पता था, मैंने किसी से पूछा था, और उन्होंने पता है हमारे 3 बच्चे का योग तक बताया कि तुम्हारे 3 बच्चे होंगे। और सच में अब आप देख ही सकते हो कि 2 बेटे और 1 बेटा है, तो 3 बच्चों का चांस था हमारा। तो फिर ऐसे करके उनकी बातें सही हुई, फिर मैं उनसे बात नहीं करती थी, फिर मैं उनके टच में गई, मतलब हस्बैंड से बिना पूछे उनका नंबर लिया, फिर मैंने अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उनसे सारा मतलब शेयर वगैरह किया। फिर उन्होंने मुझे बोला कि देखो आपकी बेबी गर्ल हो गई ना, ये बेबी लकी भी है आपके लिए। तो मेरे हस्बैंड के लिए भी बोला था, मेरे लिए भी कि लकी है, ठीक है। इसके तुरंत बाद अगर आप कंसीव करते हो ना तो आपको बेबी बॉय होगा। तो मैंने कहा मैम इतनी जल्दी कौन कंसीव करेगा, मतलब अभी तो बेबी गर्ल बहुत छोटी है। लेकिन उन्होंने बोला था योग बन रहा है आपका, और 100% बन रहा है, 101% बन रहा है। तो
हमने कहा अच्छा भाई, अब मैम ने बोला मैम की फ़र्स्ट टाइम तो बातें सही थी, तो सेकंड टाइम भाई थर्ड टाइम भी तो होगी ना। फिर अब भाई ऐसे कोई प्लानिंग तो नहीं थी हमारी, लेकिन कंसीव हो गया। तो मेरी लड़की ना सिर्फ 1 साल की थी तब मैंने कंसीव किया था। उसके बाद जब मुझे कंसीव हो गया ना, तो फिर मैंने ना मैम मतलब मैंने हस्बैंड को बोला, तो उन्होंने ना फिर मैम से पूछा, तो मैम ने बोला कि 101% आपके लड़का ही होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से गलत काम मत करना। तो फिर उसके बाद हमने ये चांस लिया और आप देख सकते हो फिर ये थर्ड चांस भी उनकी बातें सही निकली। तो इसलिए मैंने स्पेशली फिर एक वीडियो बना दी थी, क्योंकि काफ़ी लोगों का ना इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहा था। देखो थर्ड चांस लेना ना बहुत बड़ा चांस होता है, और मैम ने जो उपाय कहे थे वो सारे मैंने किए। और मुझे ना ये मतलब डेट ऑफ बर्थ देख कर ना वो सजेस्ट करती हैं कि आप कौन सा स्टोन पहनो। तो देखो मार्केट में ना नकली भी मिलते हैं, उनके पास तो जो भी है वो मंत्र उच्चारण करके और उसकी पूजा करके उसके बाद हमारे तक वो भेजती हैं उस चीज़ को। देखो मार्केट में ना बहुत सारे स्टोन मिलते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि असली है कि क्या चीज़ है। लेकिन मैम से आप लेते हो तो उसका मंत्र उच्चारण करके उसकी पूजा करके, और उनके पास तो देखो ओरिजिनल ही होगा था। और ना मतलब मार्केट से उनका काफ़ी मतलब सही रेट है कि मार्केट में अगर वो आपको सस्ता मिल रहा है तो उनके पास थोड़ा सा आपको महंगा मिलेगा, लेकिन क्वालिटी होगी। देखो हर महंगी चीज़ तो महंगी ही मिलती है ना फिर, और डुप्लीकेट तो सस्ता ही मिलता है। तो ये मुझे उन्होंने ना स्टोन सजेस्ट किया था। और ये कैमरा थोड़ा इधर उधर हिल रहा है ना, क्योंकि मेरा बाबू जो है ना वो मुझे परेशान कर रहा है, वो इस स्टैंड को छू रहा है, तो इस वजह से ये कैमरा बार बार हिल रहा है। तो ये स्टोन मुझे उन्होंने दिया था, आप देख सकते हो ये वाइट कलर का है मचमड़िया, और ये मैंने ना पूरे टाइम वियर कर रखा था। और आप मेरे इंस्टाग्राम पे वीडियो देख सकते हो, पुरानी वीडियो जो भी हैं, तो मैंने सब में ये वियर कर रखा है। अब भी मैं इसे वियर मतलब कर ही रहती हूँ, लेकिन अभी थोड़े टाइम से हटाया। ये फिर से मुझे पूजा करके पहनना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका जो मंथली प्रॉब्लम होता है ना, अगर उसमें आपने ये वियर कर लिया तो फिर आपको फिर से इसे पूजा करके शुद्ध करके फिर इसे धारण करना पड़ता है, और इसका रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा है। तो बाकी मैं आपको यही सब मैंने जो भी था उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस वो सारा मैंने आपको डिटेल में बता दिया। काफ़ी अच्छी हैं, फ्रैंक हैं वो सबके साथ, और मतलब एक बार आप उनसे जुड़ गए ना तो किसी और एस्ट्रो के पास आप जाओगे नहीं। सारा घर की प्रॉब्लम या इधर उधर किसी को भी, जैसे मैं अभी सबको ही दे देती हूँ नंबर कि भाई उनसे दिखवा लो, क्योंकि देखो एक अच्छी एस्ट्रोलॉजर मिलना ना आज के टाइम में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सब इधर उधर का बता देते हैं, पैसे लेते हैं, बट उनकी बातें सही नहीं होती। बट मेरे साथ ये बातें सही हुई, और जब मेरे साथ हुई तो देखो आपके साथ भी होगा, ठीक है। तो अगर आपको मतलब उन मैम का नंबर चाहिए तो इंस्टाग्राम की आईडी है मेरी शिल्पा दुबे 5243 करके, आप उस पर ना मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, और डायरेक्ट यही लिख देना कि मैम मुझे एस्ट्रोलॉजर का नंबर दे दीजिए। तो मैं 1-2 दिन बाद आपको ना ज़रूर रिप्लाई कर ही दूँगी, उनका नंबर दे दूँगी। लेकिन हाँ, अगर आप यूट्यूब से आ रहे हो ना तो प्लीज़ मुझे ये भी बता देना कि मैम यूट्यूब पे आपकी वीडियो देखकर हम आए हैं, तो मुझे एक अलग से खुशी मिलती है मेरी वीडियो में। तो आई थिंक आप सबको एस्ट्रो से रिलेटेड सारी जानकारी मिल गई होगी, और शायद मुझे तीसरी ना बनानी पड़े। अगर तीसरी भी बनानी पड़ी होगी, मतलब बनानी पड़ जाएगी ना, तो अगर तीसरा मुझे बनाना पड़ जाएगा तो वो भी आप लोगों की वजह से, क्योंकि आपके क्वेश्चंस जो हैं उसी की वजह से फिर मैं वीडियो वगैरह मतलब अपलोड वगैरह कर दूँगी। तो बाकी वीडियो अच्छी लगी हो और तो आप लाइक कर देना यार, और ना सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना। सब्सक्राइब की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे कि मेरे बहुत अच्छे वाले सब्सक्राइबर हो जाएं। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाकी नंबर आपको चाहिए तो मुझे ज़रूर आप बता देना, यहाँ पे कमेंट करोगे तो फिर मैं, क्योंकि नंबर मैं ऐसे पब्लिकली नहीं दे सकती हूँ मैम का नंबर, ठीक है। और आप मुझे पर्सनली ही मैसेज करना इंस्टा पे, ठीक है। तब तक के लिए